कभी सोचा है आखिरी बार कब किसी ने आपकी बात को बीच में काट दिया था और आप चुप हो गए थे? कब आपने वो काम कर दिया था जो आप नहीं करना चाहते थे, बस इस डर से कि ना कहने पर लोग नाराज हो जाएंगे? कब आपने अपनी खुशी, अपना आराम, अपना समय, यहाँ तक कि अपने सपने भी किसी और की खुशी के लिए कुर्बान कर दिए? ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं, हम में से हर एक से है। ये एक ऐसा दर्द है जो बोलता नहीं, बस अंदर ही अंदर कहीं घुटता रहता है। और एक दिन जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो एक अजनबी सा चेहरा नजर आता है। वो चेहरा जो आप थे ही नहीं, वो चेहरा जो दुनिया ने आपको बना दिया। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक शब्द की, वैल्यू। अपना वैल्यू करवाना सीखने की। ये कोई ईगो की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ लव की, और अपने अस्तित्व को, अपनी मेहनत को, अपने प्यार को वो दर्जा दिलवाने की बात है जिसका वो हकदार है। और अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपको हल्के में लेना बंद कर दें तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। साथ ही इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारी इस फैमिली से। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि आपकी वैल्यू कम कर दी गई। कभी गौर किया है, कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में दाखिल होते हैं सब उनका ध्यान रखने लगते हैं, उनकी बातों को काटने की हिम्मत किसी में नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनकी बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती हैं। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क इस बात में है कि वो खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो लोग मान लेंगे कि तुम्हारी अपनी कोई प्रायोरिटी ही नहीं है। सोचो, तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आया, अरे यार आज मेरा काम है, तू आ जाएगा, और तुमने अपनी प्लानिंग, अपना आराम, यहाँ तक कि अपने ज़रूरी काम भी छोड़कर उसके लिए दौड़ लगा दी। पहली बार उसने थैंक यू कहा होगा, दूसरी बार उसने आपका एहसान समझा होगा, लेकिन तीसरी बार अब उसे लगेगा कि ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है। यही साइकोलॉजी है जो हमेशा मुफ्त में मिलता है, उसकी वैल्यू कभी नहीं होती। एक और बड़ी गलती है हर बार दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना। सोचो, तुम किसी डिस्कशन में बैठे हो और तुमसे पूछा जाता है तुम्हारा क्या ओपिनियन है, और तुम हर बार कहते हो हाँ, जो तुम कह रहे हो वही सही है। धीरे धीरे लोग तुम्हें ओपिनियनलेस इंसान समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी कोई अपनी सोच ही नहीं है, और जिस इंसान की कोई सोच ना हो उसकी बातों को सीरियसली क्यों लिया जाएगा? सबसे खतरनाक गलती है खुद अपनी रिस्पेक्ट को इग्नोर करना। कभी आपने देखा होगा कुछ लोग दूसरों से वैलिडेशन लेने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? क्या मैंने अच्छा काम किया? तुम्हें मेरा आइडिया सही लगा? ऐसा बिहेवियर सामने वाले को ये सिग्नल देता है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, और अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया तुम्हें कैसे सीरियसली लेगी? अब एक छोटी सी स्टोरी समझो। दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हर वक्त दूसरा जो भी कहे वही करता है, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। अगर दूसरा कहे चलो आज मूवी देखते हैं तो वो अपना इम्पॉर्टेंट काम छोड़कर भी हाँ बोल देगा। दूसरा दोस्त अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखता है। अगर तुम अपने प्रिंसिपल्स और चॉइसेस पर खड़े हो तो लोग तुम्हें सीरियस लेंगे, लेकिन अगर तुम हर वक्त झुकते रहोगे, हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे, तो तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा। वैल्यू कभी भी अचानक से ख़त्म नहीं होती। ये कोई स्विच नहीं है जिसे एक पल में ऑफ कर दिया जाए। ये एक स्लो पॉइजन है जो छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है और धीरे धीरे हमारी पूरी पर्सनैलिटी को हॉलो कर देता है। लोग हमें हल्के में लेना शुरू तभी करते हैं जब हम खुद अपने एक्शंस से उन्हें ये मैसेज देते हैं कि मेरी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। अब सवाल है, ये होता कैसे है? चलिए एक एक हैबिट को डिटेल में समझते हैं। सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त या सहकर्मी हर बार जब भी तुम्हें बुलाए तुम सब काम छोड़कर उसके पास पहुंच जाते हो। शुरुआत में वो तुम्हारी तारीफ करेगा, कहेगा यार तू तो जान है मेरी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगेगा ये तो हर वक्त अवेलेबल है, चाहे कब भी बुलाओ। वैसे प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इंसान उसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है जो लिमिटेड हो। गोल्ड की कीमत इसलिए है क्योंकि वो रेयर है, लेकिन अगर गोल्ड सड़क पर कंकड़ की तरह बिखरा होता तो क्या कोई उसकी वैल्यू करता? इसी तरह जब तुम हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस की कोई खासियत नहीं रहती। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम सबको खुश करेंगे तो सब हमें प्यार और रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन सच इसके उलट है। सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त बार बार मजाक में तुम्हें इंसल्ट करता है,
तुम हर बार हंसकर इग्नोर कर देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है चलो दोस्त है, बुरा मान जाएगा, लेकिन अंदर से तुम्हें बुरा लगता है। अब क्या होगा? उसका मजाक हर बार बढ़ता जाएगा और तुम्हारी रिस्पेक्ट हर बार घटती जाएगी। याद रखो, जब भी तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करते हो तो तुम सामने वाले को इनडायरेक्टली ये परमिशन दे देते हो कि मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं चुप रहूंगा। ना बोलना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है। अगर तुम हर बार दूसरों की बात मानते रहोगे तो लोग मान लेंगे कि तुम्हारी कोई खुद की सोच ही नहीं है। सोचो, तुम्हारा कोई सहकर्मी कहता है यार ये काम भी तू कर दे, ये तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन तुम फिर भी हाँ बोल देते हो। रिजल्ट, वो अगली बार भी तुमसे कहेगा और हर बार तुम्हारी हाँ उसकी आदत बन जाएगी। ना बोलना सीखो। ना का मतलब रिलेशनशिप तोड़ना नहीं है। ना का मतलब है मेरी भी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, मेरी भी अपनी बाउंड्रीज़ हैं। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी प्रायोरिटीज़ भूल जाते हैं। सोचो, तुम्हारे पास एक एग्ज़ाम है, लेकिन तुम्हारे दोस्त कहते हैं चलो पार्टी करते हैं। ये तुम अपने फ्यूचर को रिस्क पर लगाकर उनकी बात मान जाते हो। उस वक्त सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब रिजल्ट खराब आता है तब तुम अकेले सफ़र करते हो। यही होता है जब हम अपनी नीड्स और ड्रीम्स को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। एक दो बार करने पर लोग कहेंगे वाह कितना केयरिंग है, लेकिन बार बार करने पर वो तुम्हें ग्रांटेड ले लेंगे। ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस हैबिट है। जब हम किसी को बार बार मैसेज करते हैं, बार बार फ़ोन लगाते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि वो नोटिस करे, तो सामने वाला हमें सीरियस लेना बंद कर देता है। सोचो, अगर तुम रोज़ किसी को कहते रहो देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना सोचा, वह तो शुरुआत में वो खुश होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगेगा कि ये तो मेरी अटेंशन के लिए डेस्परेट है। और साइकोलॉजी कहती है डेस्परेशन किल्स अट्रैक्शन। जिस इंसान को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं मानता। तो देखा, वैल्यू अचानक से नहीं गिरती, ये छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। हर बार जब तुम ओवर अवेलेबल होते हो, हर बार जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, हर बार जब तुम ना नहीं बोल पाते, हर बार जब तुम अपनी प्रायोरिटीज़ भूल जाते हो, और हर बार जब तुम दूसरों का अटेंशन बेग करते हो, तब तुम खुद सामने वाले को ये सिग्नल देते हो मेरी वैल्यू कम है। और यहीं से शुरुआत होती है तुम्हें हल्के में लेने की। अब सवाल उठता है, अगर वैल्यू धीरे धीरे गिरती है तो क्या हम उसे धीरे धीरे वापस भी बना सकते हैं? अब सवाल यही है, अगर वैल्यू गिर सकती है तो क्या उसे वापस लाया जा सकता है? और क्या शुरुआत से ही हम ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं कि कोई हमें हल्के में न ले? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए 3 पिलर्स ज़रूरी हैं: बाउंड्रीज, कंसिस्टेंसी और सेल्फ ग्रोथ। यही वो 3 चीज़ें हैं जो किसी भी रिश्ते में हमारी वैल्यू को डिफाइन करती हैं। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी लिमिट सेट करना, मतलब साफ साफ बताना कि ये चीज़ मुझे पसंद है और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि रिश्ते बचाने के लिए हर बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कॉम्प्रोमाइज़ रिस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा कम कर देता है। सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त बार बार तुम्हारे फ़ोन या प्राइवेट चीज़ों में झांकता है। पहली बार तुम हंसकर इग्नोर करते हो, दूसरी बार तुम चुप रहते हो, तीसरी बार वो यही बिहेवियर रिपीट करेगा और उसे लगेगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर तुम शुरुआत में ही पोलाइटली कहते यार ये चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल करती है, प्लीज़ अवॉइड करना, तो सामने वाला तुम्हारी बाउंड्री समझ जाता। रिश्ते में भी यही होता है। अगर तुम्हारा पार्टनर हर बार तुम्हें मैनिपुलेट करता है और तुम हर बार चुप रहते हो तो वो यही मान लेगा कि ये नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम कामली बोलो मुझे ये बिहेवियर पसंद नहीं, अगर हम साथ हैं तो रिस्पेक्ट दोनों तरफ होनी चाहिए, तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है अपने इमोशंस, टाइम और एनर्जी को रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट कोई एक बार का काम नहीं है। तुम्हें एक दिन स्ट्रांग बनकर अपनी वैल्यू नहीं मिलेगी। लोग तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं बार बार, और तुम्हारी कंसिस्टेंसी ही उन्हें ये डिसाइड करने देती है कि तुम मजाक हो या सच में सीरियस इंसान। अगर तुम एक दिन कहते हो मैं आज से सबको रिस्पेक्ट दूंगा और अपनी बाउंड्रीज सेट करूंगा, लेकिन अगले ही दिन फिर से कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो, तो सामने वाला तुम्हें लाइटली लेगा। सोचो, तुमने डिसाइड किया कि अब से देर रात अननेसेसरी कॉल्स या फेवर्स एक्सेप्ट नहीं करोगे। 1-2 बार तुमने अपने दोस्त को मना कर दिया और उसने तुम्हें टेस्ट करने के लिए फिर कॉल किया।
अगर इस बार तुम वीक पड़ गए और हाँ बोल दिया तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूट गई और वहीं से तुम्हारी रिस्पेक्ट भी कम हो गई। कंसिस्टेंसी का मतलब है अपने प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स पर टिके रहना। लोग तुम्हें तभी सीरियसली लेते हैं जब उन्हें दिखता है कि तुम्हारे वर्ड्स और एक्शंस एक जैसे हैं। वैल्यू सिर्फ दूसरों के बिहेवियर से नहीं आती बल्कि तुम्हारी पर्सनैलिटी से भी आती है। अगर तुम खुद स्टैग्नेंट हो, ग्रो नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करना, हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देना, पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन डेवलप करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, इमोशनल मैच्योरिटी गेन करना, तो ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त है जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा रहता है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करता। धीरे धीरे तुम भी उसे हल्के में लेने लगते हो। लेकिन अगर वही दोस्त मेहनत करके खुद को इम्प्रूव करे, अचीवमेंट्स लाए, तो ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट तुम्हारी नज़रों में बढ़ जाएगी। यही प्रिंसिपल सब जगह काम करता है। लोग हमेशा उस इंसान की तरफ खींचते हैं जो खुद को अपग्रेड कर रहा हो, और जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट करता है, ग्रोथ पर फोकस करता है, उसकी वैल्यू कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो याद रखो, रिश्तों में वैल्यू बनती है बाउंड्रीज से, कंसिस्टेंसी से और सेल्फ ग्रोथ से। अगर बाउंड्रीज नहीं हैं तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेंगे, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो लोग तुम्हें मजाक समझेंगे, और अगर सेल्फ ग्रोथ नहीं है तो लोग तुम्हें आउटडेटेड मानेंगे। वैल्यू कोई डिमांड करने की चीज़ नहीं है, वैल्यू अर्न करनी पड़ती है, और ये अर्न होती है अपने स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर से। अब लॉजिकली अगला सवाल उठेगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्यों रिलेशनशिप्स में खो जाती है, और लव लाइफ में लोग हमें हल्के में क्यों लेने लगते हैं? रिश्ते वो जगह होते हैं जहां हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जहां हम अपने दिल, अपनी भावनाएं और अपनी पूरी दुनिया किसी और के हवाले कर देते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग अपनी वैल्यू खो देते हैं। जब हम किसी से सच में प्यार करते हैं तो अक्सर दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचते हैं। हम पार्टनर की हर गलती, हर इग्नोर, हर बेवजह का गुस्सा सब सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने आवाज़ उठाई, अगर हमने ना कहा, तो शायद वो हमें छोड़ देंगे। लेकिन यही डर हमारी वैल्यू को धीरे धीरे मिटा देता है। सोचो, तुम्हारा पार्टनर ऑनलाइन है, रील्स देख रहा है, दोस्तों से चैट कर रहा है, लेकिन तुम्हारे मैसेज को घंटों तक इग्नोर कर देता है, और तुम बार बार स्क्रीन देखते रहते हो, रिप्लाई का इंतज़ार करते रहते हो। उस वक्त तुम अपनी रिस्पेक्ट खो रहे हो। सोचो, तुम बीमार हो, परेशान हो, तुम्हें सपोर्ट चाहिए, लेकिन पार्टनर कहता है मैं बिजी हूँ, जबकि जब उसे ज़रूरत होती है तुम सब छोड़कर उसके पास भाग जाते हो। यही इम्बैलेंस तुम्हारी वैल्यू गिरा देता है। सोचो, तुम प्लान्स कैंसिल करते हो, अपनी प्रायोरिटीज़ छोड़ते हो, अपनी नींद तक तोड़ते हो सिर्फ उसके लिए, लेकिन जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होती है तो वो अनअवेलेबल हो जाता है। क्योंकि जब भी तुम अपनी ज़रूरतों को दबाकर उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तब तुम उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज भेजते हो, तुम्हारी नीड्स इंपॉर्टेंट हैं, मेरी नहीं। और जैसे जैसे ये पैटर्न रिपीट होता है, पार्टनर को लगने लगता है कि तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी केयर, तुम्हारा प्यार सब चीप है, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है। याद रखो, प्यार का मतलब सिर्फ देना नहीं है, प्यार का मतलब है बैलेंस, जहाँ दोनों की रिस्पेक्ट बराबर हो, दोनों की केयर बराबर हो। अगर कोई सच में तुम्हें चाहता है तो वो तुम्हारी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देगा। अगर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसका प्यार अधूरा है। प्यार कभी भी सिर्फ एक तरफा सैक्रिफाइस पर नहीं टिकता। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ रिलेशनशिप सिर्फ हैबिट या डर पर टिका होता है, प्यार पर नहीं। हम सब चाहते हैं कि हमारे दोस्त और परिवार वाले हमें प्यार और रिस्पेक्ट दें, लेकिन अक्सर क्या होता है, वो दोस्त हमें सिर्फ तब याद करता है जब उसे मदद चाहिए। वो फैमिली मेंबर हमारे सारे त्याग को नॉर्मल मान लेता है, जैसे हमारी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। यही वो जगह है जहां हमारी वैल्यू टेस्ट होती है। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ में हंसना खेलना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की ज़रूरत और रिस्पेक्ट समझना भी है। सोचो, तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हें कॉल करता है जब उसे पैसे चाहिए, नोट्स चाहिए या किसी काम में मदद चाहिए, लेकिन जब तुम परेशान हो, जब तुम्हें सच में सपोर्ट चाहिए, तो वो अनअवेलेबल हो जाता है, और तुम फिर भी हर बार उसकी मदद कर देते हो। धीरे धीरे वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लगता है। उसे लगने लगता है ये तो हमेशा रेडी रहेगा, चाहे कुछ भी हो। और यही वो जगह है जहां तुम अपनी वैल्यू खो देते हो। परिवार में सिचुएशन और ट्रिकी होती है, क्योंकि वहाँ इमोशनल अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। सोचो,
तुम अपनी ज़रूरतें सैक्रिफाइस करके, अपनी हैप्पीनेस कुर्बान करके फैमिली को खुश रखने की कोशिश करते हो। लेकिन फैमिली मेंबर्स इसे सैक्रिफाइस नहीं बल्कि तुम्हारा काम समझ लेते हैं। जैसे तुम हर बार अपनी इच्छा छोड़कर उनके फैसले मानते हो। तुम अपने करियर, अपने कंफर्ट को पीछे रखकर उनकी प्रायोरिटीज़ आगे रखते हो। लेकिन जब तुम्हें सपोर्ट चाहिए तो वो कहते हैं इतना तो नॉर्मल है, हर कोई करता है। और इसे तुम्हें अंदर ही अंदर लगता है कि मैं जितना भी करूं ये कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे, और वहीं तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? बाउंड्रीज क्लियर करो। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी ज़रूरतों को ओपनली रखना, ना बोलना सीखना, अपनी प्रायोरिटीज़ को भी उतना ही इम्पोर्टेंट मानना जितना दूसरों की। सोचो, अगर दोस्त हर बार सिर्फ काम के लिए याद करता है तो एक बार साफ कहो, तुम्हें मेरी याद सिर्फ काम पड़ने पर क्यों आती है? ये अनकंफर्टेबल होगा लेकिन ज़रूरी है। हर बार अवेलेबल मत रहो। सच्चाई ये है, लोग तुम्हारी अहमियत तभी समझते हैं जब तुम थोड़े अनअवेलेबल होते हो। अगर तुम हर वक्त फ्री हो तो तुम्हें ग्रांटेड लेंगे। अगर तुम सिलेक्टिवली हेल्प करते हो और अपनी प्रायोरिटीज़ पहले रखते हो तो वो तुम्हारी वैल्यू रिकग्नाइज करेंगे। सोचो, अगर तुम हर बार दोस्त की कॉल उठाते हो तो एक दो बार इग्नोर करो। अगर फैमिली हर बार तुमसे ही उम्मीद रखती है तो एक बार कहो मैं इस बार खुद को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। वो प्यार हो, दोस्ती हो या परिवार, जहाँ तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं वहाँ तुम्हारी प्रेजेंस भी मीनिंगलेस हो जाती है। इसलिए पहले खुद को वैल्यू दो, फिर दुनिया तुम्हें वैल्यू देगी। जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हम काम में बिताते हैं, चाहे जॉब हो या बिजनेस। और सच मानो, यहाँ वैल्यू की लड़ाई और भी ज़्यादा सीरियस होती है, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्ट सिर्फ इमोशंस से नहीं मिलती बल्कि तुम्हारे काम, तुम्हारी वर्थ और तुम्हारे कॉन्फिडेंस से तय होती है। तुम हर बार बॉस के कहने पर ओवर टाइम करते हो। शुरुआत में लोग तुम्हें डेडिकेटेड कहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये तुम्हारी आदत बन जाती है। फिर चाहे तुम थक कर टूट ही क्यों ना जाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी एक्स्ट्रा मेहनत वैल्यू नहीं बल्कि टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है। अगर तुम्हारे पास कोई रेयर स्किल है लेकिन तुम उसकी सही कीमत नहीं मांगते तो लोग तुम्हें एवरेज वर्कर की तरह ट्रीट करेंगे। तुम सोचते हो चलो अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, आगे बढ़कर मिलेगा, और लेकिन आगे वही कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हारी पहचान बन जाता है। सोचो, तुम अच्छे डिज़ाइनर हो लेकिन लो चार्जेस लेते हो। क्लाइंट सोचेगा इसका काम इतना ही सस्ता है। फिर तुम स्मार्ट एम्प्लॉई हो लेकिन सैलरी रेज की डिमांड कभी नहीं करते। बॉस सोचेगा इसको तो जो देंगे ये मान जाएगा। मीटिंग में तुम आइडिया सोचते हो लेकिन बोलते नहीं, क्योंकि तुम्हें डर होता है लोग हंसेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तुम्हारी साइलेंस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है और कोई दूसरा तुम्हारा आइडिया बोलकर क्रेडिट ले जाता है। वर्क प्लेस में चुप रहना कई बार टैलेंट नहीं है, समझ लिया जाता है। सोसाइटी तुम्हें उतना ही मान देती है जितना तुम खुद डिमांड करते हो। अगर तुम हर इवेंट में सिर्फ सुनने वाले बनकर जाते हो तो लोग तुम्हें बैकग्राउंड कैरेक्टर मानेंगे। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंटली बोलते हो, अपने आइडियाज़ रखते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी पहचान बनती है। सोसाइटी में लोग अक्सर तुम्हें तुम्हारी फाइनेंशियल वर्थ से भी जज करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपनी मेहनत की सही कीमत तय करो। फ्री काम करके या हमेशा डिस्काउंट देकर तुम सोसाइटी में कभी रिस्पेक्ट नहीं कमा सकते। सोसाइटी तुम्हें उतना ही मानती है जितना तुम खुद अपने लिए सेट करते हो। अगर तुम बार बार इग्नोर होने के बाद भी लोगों के पीछे भागते हो तो सोसाइटी मान लेती है। इसको इम्पोर्टेंस की आदत नहीं, लेकिन अगर तुम डिग्निटी के साथ अपनी जगह बनाते हो तो लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं। सक्सेस का पहला स्टेप, अपनी वर्थ पहचानो। अगर तुम एम्प्लॉई हो तो अपने काम का प्रूफ मेंटेन करो। जब सैलरी हाइक का समय आए तो फैक्ट्स और नंबर्स के साथ कॉन्फिडेंटली डिमांड करो। अगर तुम फ्रीलांसर हो तो अपनी स्किल की सही मार्केट वैल्यू रखो। चीप बनकर कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अगर तुम बिजनेसमैन हो तो अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम वैल्यू पर बेचो। क्वालिटी दिखाओ और कॉन्फिडेंटली स्टैंड करो। रिस्पेक्ट दी नहीं जाती, ली जाती है। वर्क प्लेस और सोसाइटी दोनों में लोग तुम्हें उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम अपने स्टैंडर्ड्स लो रखते हो तो लोग तुम्हें लो ही समझेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी वर्थ कॉन्फिडेंटली डिमांड करना सीख जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हें सीरियस लेना शुरू कर देगी। अब सवाल है, प्रैक्टिकली वैल्यू कैसे बढ़ाएं? ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखो। दूसरा, बाउंड्री सेट करो और ना बोलना सीखो। तीसरा,
हर वक्त अवेलेबल मत रहो। चौथा, अपने गोल्स और ड्रीम्स को प्रायोरिटी दो। पांचवा, खुद को ग्रो करते रहो, स्किल, फिटनेस, माइंडसेट सब में। छठा, साइलेंस की पावर समझो, हर बात का जवाब जरूरी नहीं। सातवां, रिस्पेक्ट दो लेकिन बदले में रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट भी करो। आखिर में बस एक बात याद रखो, दुनिया उसी की वैल्यू करती है जो खुद अपनी वैल्यू करता है। तुम अगर खुद को छोटा दिखाओगे, लोग तुम्हें छोटा ही समझेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी वर्थ को कॉन्फिडेंटली जीते हो तो लोग मजबूर होंगे तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। आज से तय करो, अब किसी को भी तुम्हें हल्के में लेने की इजाज़त नहीं दोगे, क्योंकि तुम प्राइसलेस हो और तुम्हारी वैल्यू तुम्हें खुद बनानी है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करो ताकि और लोग भी अपनी वैल्यू समझें। अगर तुम हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में वो कौन सा पल था जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी वैल्यू कम कर दी गई।